नितिन, क्या हुआ? आपके चेहरे पे चोट लग रही, कौन लोग थे बनने वाले? जो 3 जने थे, पहले दोस्त थे मेरे। मैंने कि भाई मुझे बात तो पता, क्यों मार रहे हो मुझे? अभी डैशबोर्ड में से पिस्टल निकाल, इसे आज पहले जान से ही खत्म करेंगे। क्या बेटा? प्रमोद शर्मा है, इंद्रापुरम थाने में दरोगा जी है। इसने कहा कि मैं दिल के छेद है और जो है इसे बता रहा हूं। 2 तारीख से अब तक ये टाइम आ गया, कोई पुलिस वाला कोई गिरफ्तारी एक्शन नहीं। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। पुलिस की हनक के चलते BBA के छात्र की बेरहमी से की पिटाई। दरोगा के बेटे ने साथियों संग मिलकर छात्र को पीटा। छात्र को घर से ले गए थे आरोपी। लाठी डंडो बेल्ट से बेरहमी से पीटा, छात्र को आई गंभीर चोटें। चलती गाड़ी से छात्र को हाईवे पर फेंक आरोपी फरार। दरोगा के बेटे को बचाने के लिए थाना पुलिस ने मुकदमे के बाद नहीं की कोई कार्रवाई। दरोगा के साथ विभागीय रिश्तेदारी निभाने के लिए पुलिस ने धाराओं में किया खेल। 4 दिन से मुकदमा दर्ज, कोई कार्रवाई नहीं, आरोपी पकड़ से बाहर। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाने में तैनात दरोगा प्रमोद शर्मा का बेटा है आरोपी अंकित। गाजियाबाद से मेरठ आकर साथियों संग दरोगा के बेटे ने दिखाई दबंगई। थाना सिविल लाइन में मुकदमा हुआ दर्ज। आपका नाम? नितिन शर्मा नितिन, क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरे साथ 2 तारीख की रात को 3 जनों ने मार पिटाई करी और जान से मारने की कोशिश करी है। और वो 3 जने मेरे जानकार थे। अब 3 जनों का नाम ऐसा हैं, एक अंकित पंडित, एक अनिरुद्ध शर्मा, एक यदु यादव। तीनों गाजियाबाद के हैं। कैसे ले गए आपको? कहाँ तक पिटाई करी? वो जानकार थे तो उन पे मेरा नंबर था। पहले उनका फ़ोन आया 10:30 बजे करीब अनिरुद्ध का कि भाई हम तेरे पास आएंगे, तो तेरे घर पे आएंगे मिलने। मैंने कि ठीक है भाई, घर पे आ रहे हैं तो मिल लेंगे। अब उनका 11:45 बजे करीब दोबारा फ़ोन आया कि हम तेरे घर के नीचे आ गए हैं। वो आ गए, मैं नीचे गया तो यूँ कहते हैं कि साकेत चौपले पे रोनित खड़ा है, रोनित को लेके आ रहे हैं। मैंने कि ठीक है चल रहा हूँ। वो साकेत चौपला पार करते उन्होंने मेरे में मारना शुरू कर दिया और फ़ोन छीन लिया मेरा। मैंने पूछा भाई मुझे मार क्यों रहे हो, बात तो बता दो। तो उनमें से यदु यादव कहता है कि डैशबोर्ड में से पिस्टल निकाल, इसे आज जान से ख़त्म करेंगे। मैंने कि भाई मुझे बात तो बता, क्यों मार रहे हो, मेरे को पता भी तो लगनी चाहिए। तो अंकित कहता है गाली दे के कि हाँ भाई तुझे बात बताने की ज़रूरत नहीं है, तुझे तो जान से मारेंगे हम, तुझे लेके जा रहे हैं हम गाजियाबाद अब। तो फिर पता नहीं क्या बात हुई, पापा का फ़ोन गया, भाई का गया रोनित के पास, क्योंकि रोनित वहाँ नहीं था गाड़ी में। तो रोनित का फ़ोन आता है शैंकी के पास, अनिरुद्ध जो है, कि हाँ भाई यहाँ पे मैटर बिगड़ चुका है, अब तू एक काम कर, ये जहाँ भी है इसे वहाँ छोड़ दे। फिर इन्होंने मुझे प्रतापपुर पे फेंका, चलती गाड़ी में से फेंका, जो मानो 20-30 की स्पीड होगी जिस पे फेंका था। उसके बाद रोक के गाड़ी यूटर्न लेके आते हैं 1 वे पे ही। वहाँ कहते हैं कि अगर तूने हम में से किसी का भी नाम लिया, कार्रवाई करवाई या कुछ भी करवाया, तो तेरे घर में घुस के गोली मारेंगे सबको और जान से ख़त्म कर देंगे। मैं वहाँ से जैसे तैसे बचा के आगे तक भागा। एक बारीक गली थी, वहाँ जाके छुपा, क्योंकि वो वहीं पे राउंड मार रहे थे। कम से कम 6-7 राउंड मारे उन्होंने गाड़ी से। फिर मैं जैसे तैसे करके पेट्रोल पंप तक पहुँचा, बुराउरा के सामने को जो है। तो वहाँ पे एक लड़का जानकार था, उसने अपना फ़ोन दिया। फिर मैंने घर पे कॉल करी। फिर वहाँ पे पापा ने कंट्रोल रूम वगैरह को कॉल कर रखी थी, तो प्रतापपुर थाने की पुलिस और TP नगर थाने की पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ पे मेरा दोस्त भी आया था एक, फिर भाई आ गया। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही इसमें? आपने शिकायत करी पुलिस पुलिस में? कार्रवाई, ये जो अंकित पंडित है, इसके पापा हैं इंद्रापुरम थाने में दरोगा, थाने में हैं या चौकी इंचार्ज हैं, जो भी हैं, मतलब दरोगा हैं ये गाजियाबाद में। और पहले यहाँ सिविल लाइन में पोस्टिंग रह चुके हैं। वैसे आपका नाम? मेरा नाम सुनील शर्मा। आपके बेटों की किन लोगों ने पिटाई करी और किस तरह से आपने पुलिस को सूचना दी? पहले मुझे सूचना ये प्राप्त हुई थी कि जो है बेटे का जो है, इनने बताया मुझे कि जो है ऐसे ऐसे दोस्त आ रहे हैं और घर पे मिलना चाह रहे हैं। वो जैसे ही मिलने के लिए आए, ये नीचे जो है मुझे बगैर बताए नीचे चला गया। वो जो है नीचे गाड़ी में ही इसे किस तरीके से बिठा के लेके गए ये मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं अपने घर में था। ये लेकर के उसे जो है यहाँ से लेकर के चले गए। और मैंने जब फ़ोन मिलाया तो इसके फ़ोन पे 2 बार बेल गई। बेल जाने के बाद जो है इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मेरा दिल घबराने लगा और मैंने जैसे ही जो है दोबारा फ़ोन मिला करके देखा, दोबारा स्विच ऑफ हुआ। तो मेरे जहन में जो वाक्य आया, मैंने कहा ये कहानी कुछ ख़राब है।
मैंने कहा तुझे सूचना कंट्रोल रूम को कर दे। मैंने कंट्रोल रूम को सूचना करी, 112 पे करा, 112 पे कॉल नहीं उठी। तो फिर मैंने सिटी कंट्रोल रूम को करा। सिटी कंट्रोल रूम से जैसे ही सूचना प्राप्त हुई पुलिसकर्मियों को, उन्होंने जो है अपनी कार्रवाई जैसे भी करनी थी उन्होंने वो करी। 2 थानों की पुलिस जो है वहाँ घटनास्थल पर पहुंची जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई। मैंने जो है उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे ये जो है यहाँ वहाँ पे है, तो वहाँ 3 पहुंचे। से 4 दिन हो गए, कार्रवाई नहीं हो रही, वजह क्या है? वजह मुझे जो लगता है, जो एक दरोगा जी हैं, उन दरोगा जी के बेटे का इन्वॉल्वमेंट पूरा होने की वजह से ये कार्रवाई शायद नहीं हो पा रही। दरोगा का बेटा भी था मानने वालों में? दरोगा का बेटा भी था मानने वालों में। ये 3 ही लोग थे गाड़ी में। एक का नाम जो मुझे सुनने में आया, एक का नाम अंकित पंडित था, जो अपने आप को अंकित पंडित बताता है। वो दरोगा जी का बेटा है, प्रमोद शर्मा जी का, जो इंदिरापुरम थाने में इस समय कार्यरत हैं। और दूसरा है यदु यादव, उसके पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है। एक है यहाँ जो है उसका नाम अरविंद कुमार है, अनिरुद्ध शर्मा, वो भी गाजियाबाद का है। उसका नाम गाजियाबाद से यहाँ पिटाई करना आए थे मुझे। गाजियाबाद से यहाँ पिटाई क्या करने आया था? मेरे को जो संभावना जो लग रही है, इसे किडनैप करके, इसे उठा करके ले जाके मारने के मूड में थे वो। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।